तन आपको सेवा से वंचित होने नहीं देगा। अगर आपको तन का भाग्य प्राप्त है तो सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी, माना आपको कोई बीमारी है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो अब आपका कर्म भोग का समय चल रहा है। ये उस समय पता चलेगा जब आपका कर्म भोग का समय है। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। ठीक, कर्म भोग का समय चल रहा है, ऐसा नहीं कि तन हर समय ही बीमार रहता है, लेकिन जब आपका कर्म भोग का समय होगा तो भी आप सेवा से वंचित नहीं रहेंगे। माना वो किसी ना किसी प्रकार से आप सेवा के निमित्त बन जाएंगे, भले आपका कर्म भोग ही क्यों ना चल रहा हो। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। क्या समझ में आया? वो कर्म भोग को चलाएगा, चला लेगा कर्म भोग को, लेकिन कर्म भोग के वश, माना जब आपके शरीर में इस तरह की ऊपर नीचे कोई चल रहा है तो कुछ भी जैसे सेवा होती है और उसी समय आपका कर्म भोग आ गया तो आप कर्म भोग को चलाएंगे, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएंगे नहीं। तो आपको तन का भाग्य प्राप्त है तो आप ऐसा करेंगे। चिल्लाना अर्थात अब यहां पे चिल्ला हाय 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 ऐसे वाला नहीं, अब यहां पे रॉयल चिल्लाने वाली बात आ रही। आप कहेंगे अरे ये तो हम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं कभी चिल्लाती नहीं है। अगर कोई भी तकलीफ होती तो चिल्लाती नहीं, लेकिन इस तरह से जरूर चिल्लाती है। ये अब सुन लो, चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना। अरे आपको नहीं पता, अरे अरे, मना हर बार हर एक के साथ अपने कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। बार बार कर्म भोग की तरफ आपकी बुद्धि जा रही है, बार बार अटेंशन दे रहे हो, समय भी लगा रहे हो, बुद्धि भी लगा रहे हो कर्म भोग की तरफ। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना, इसको कहते चिल्लाना। माना आप ऐसे नहीं हाय हाय तो सारे ब्राह्मण सोचे अरे हम तो हाय हाय करते ही नहीं है, अरे कितनी वंडरफुल बात है, मुझे तन का भाग्य प्राप्त। तो बाबा ने चिल्लाना शब्द का अर्थ ही बता दिया कि बार बार कर्म भोग का वर्णन करना। अरे आपको नहीं पता ऐसी बीमारी आई, ऐसी आई कि बस, फिर दूसरा आएगा, अरे आपको नहीं पता ऐसी बीमारी आई, फिर तीसरा आएगा। माना हर एक के साथ अपने कर्म भोग का वर्णन करते हैं, बार बार वर्णन करना और बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना, और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते चलाना। कि आपने ज्ञान की पॉइंट से बड़ी बात थी लेकिन उसको चला लिया। बात तो बड़ी थी, कर्म भोग बड़ा था, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात को ज्ञान को सार में ले आए। ये आपने तन के माना जो कर्म हो गया इसको क्या किया, चला लिया। ओम शांति।